audio jungle. खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। बक्सर में जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का जबरदस्त विरोध, नारेबाजी करते हुए युवाओं ने काफिले पर फेंका भिंडी और बैगन। सद्भावना बढ़ाओ देश बचाओ सम्मेलन में बक्सर पहुंचे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र पर लगाया गरीबों का हक छीनने का आरोप। छठ पर्व के मद्देनजर नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ने किया छठ घाटों का निरीक्षण, मातहत अधिकारियों को दिए कई अहम दिशा निर्देश। और रिश्तेदार बनकर आई महिला ने नींद की दवा खिलाकर उड़ा लिए लाखों के गहने और नकदी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। रविवार को बक्सर पहुंचे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का उनके ही समाज के युवाओं ने जमकर विरोध किया। ज्योति प्रकाश चौक पर उनके काफिले को घेर लिया और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके वाहन के ऊपर भिंडी, टमाटर, बैगन फेंके और वो बैग के नारे लगाए। दरअसल सद्भावना बढ़ाओ देश बचाओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपेंद्र कुशवाहा बक्सर पहुंचे थे, जिसको लेकर बक्सर के किला मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से उनसे फरियाद की जा रही है, लेकिन वो अपने समाज के हित को लेकर अग्रसर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी को लेकर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पूर्व मंत्री और जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार चोर दरवाजे से गरीबों का हक छीनना चाहती है। इसके लिए आरएसएस समर्थित भाजपा नीतीश सरकार अप्रत्यक्ष रूप से सभी कोर्ट का सहारा ले रही है, तो कभी किसी संवैधानिक संस्था के माध्यम से नियमों का बदलाव कर खुद के चहेतों को लाभ पहुंचाने की साजिश रचती है। नगर पालिका चुनाव का स्थगन उसी का एक हिस्सा है। ऐसे में पिछड़ा, अति पिछड़ा और SC/ST के अलावा अगड़ी जातियों को भी सतर्क रहना चाहिए और भाजपा की मानसिकता को समझकर चौक चौराहों पर मुखर होकर जवाब देना चाहिए। दरअसल बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में रामलीला मंच से रविवार को जदयू प्रदेश स्तरीय सद्भावना बढ़ाओ देश बचाओ सम्मेलन के दौरान बक्सर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कही। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार की अपराह्न 3 बजे के लगभग जिला मुख्यालय में उच्चतम जलस्तर 58.34 मीटर के ऊपर तक पहुंच गया था, जो चेतावनी सीमा से महज 1 मीटर दूर है। अक्टूबर के महीने में इतना पानी अक्सर गंगा में नहीं आता है। केंद्रीय जल आयोग के सहायक अभियंता प्रशांत चौरसिया ने इस सिलसिले में बात हुई तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुई तेज बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। ऊपर का पानी नीचे आ रहा है, जिसके कारण 2 दिनों में गंगा का जलस्तर 56 से 58 मीटर तक पहुँच चुका है। हालांकि जो सूचना ऊपर से मिल रही है उसके अनुसार रविवार को पानी स्थिर हो जाएगा। सोमवार को इससे भी कमी आ सकती है। हालांकि अभी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक गंगा का जलस्तर थोड़ा गिरा है और फिलहाल स्थिर बताया जा रहा है। हालांकि गंगा का पानी घाटों के बेहद करीब है। ऐसे में अगर ऐसी स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रहती है तो छठ के दौरान भी लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों में पानी कम हो जाएगा। आगामी छठ पूजा को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, जिसको लेकर एक बार फिर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम ने अपने मातहत अधिकारियों के साथ छठ घाटों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई और व्यवस्था को अविलंब दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। दरअसल छठ पूजा में बहुत ही कम समय रह गया है। ऐसे में तैयारियों को लेकर प्रशासन की चिंता बनी हुई है, क्योंकि अगर समय रहते तैयारियों को अंतिम रूप नहीं दिया गया तो छठ व्रतियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर इस बार गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण भी घाटों पर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में नगर परिषद की तरफ से तमाम तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है, ताकि सही समय से छठ पर्व का समापन किया जा सके और घाटों पर आने वाले छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी का रघुनाथपुर ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने रविवार को पुतला जलाया। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि जब फैजाबाद अयोध्या हो सकता है तो रघुनाथपुर बाबा परमेश्वर नाथ क्यों नहीं। फैजाबाद की तुलना रघुनाथपुर से करना रघुनाथपुर और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास का अपमान है। इसका तर्क देते हुए युवाओं ने वित्त मंत्री के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन लोगों ने बताया कि स्वामी तुलसीदास जी ने ही इस गाँव का नाम रघुनाथपुर जैसा पवित्र नाम रखा था। इसके विरोध में युवाओं ने रेलवे क्रॉसिंग के समीप ही विजय चौधरी का पुतला जलाया। समिति के अध्यक्ष सर्वेश सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री का बयान आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुरार थाना क्षेत्र के चोंगाई गांव में चोरी की अनोखी वारदात सामने आई है। गांव की एक विधवा महिला घर में अकेली थी। गुरुवार की शाम एक दूसरी महिला उसके घर आई और बताया कि वह महिला मायके से आई है। साथ ही रिश्ते में भतीजी लगने की बात कही। महिला को विश्वास में लेने के बाद रिश्तेदार बनकर आई चोरनी ने अपने घर के सदस्यों पर केस होने का हवाला देकर उसके घर में रहने के लिए शरण मांगी, लेकिन दूसरी रात उसे नींद की गोली खिलाकर घर में रखे 5 लाख रुपए मूल्य के अधिक से सोने चांदी के गहने और 10,000 नकदी लेकर फरार हो गई। सुबह में जब देर से महिला की नींद खुली तब गहने वाले कमरे का दरवाजा खुला देखा तो उसे चोरी का एहसास हुआ। इस दौरान रिश्तेदार बनकर आई महिला भी गायब मिली। पीड़िता ने मुरार थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुरार थानाध्यक्ष ने बताया है कि मामले की जानकारी मिली है, जिसके बाद मामला दर्ज कर चोरनी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग पर शनिवार की रात 9 बजे बड़ा हादसा होते होते बच गया। बाइक सवार 2 युवकों की जान तो बच गई, लेकिन उनकी बाइक ट्रेन की जद में आ गई। उसके परखच्चे उड़ गए। सूचना के अनुसार क्रॉसिंग का फाटक बंद था। लगातार 2 ट्रेनें गुजरने के बाद भी फाटक नहीं खुला तो युवक अपनी बाइक को धक्का देकर क्रॉसिंग के नीचे से निकाल पटरी पार करने लगा। तभी तीसरी ट्रेन आ गई। हॉर्न सुन दोनों भाग खड़े हुए, लेकिन बाइक ट्रेन की जद में आ गई। दुर्घटना की खबर सुन मौके पर आरपीएफ की टीम पहुंची, लेकिन दोनों युवक खतरे को भाप वहां से फरार हो गए। बाइक पर यूपी नंबर अंकित है, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि चालक भी यूपी का हो सकता है। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नंबर प्लेट से आर मिटाया हुआ है, जिससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि जो नंबर प्लेट है वो सही है या गलत है। हालांकि नंबर के आधार पर युवक की पहचान में पुलिस जुट गई है। कैसी गाड़ी है, क्या हुआ है इसके साथ? ये पार कर रहे थे, बंद था गुमटी। अच्छा। वो पार कर रहे थे, अचानक गाड़ी चली आई। अच्छा। एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर भाग गए। वो गाड़ी वाले भाग गए। संपूर्ण क्रांति थी। कौन ट्रेन थी? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। अच्छा, इटाढ़ी गुमटी पर। हाँ।